हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एफ अब एफ क्या होता है। एफ एक ट्रांजिस्टर है और इसी की तरह बीजेटी भी एक ट्रांजिस्टर होता है। पर बीजेटी किस तरह का ट्रांजिस्टर होता है, तो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं। बीजेटी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एनपीएन बीजेटी और पीएनपी बीजेटी। इसमें 3 टाइप्स के टर्मिनल्स होते हैं: बेस, कलेक्टर, एमीटर। ठीक है, बेस करंट पे जो था ये जो है वो बेस करंट है जो इनपुट का काम करता था, और कलेक्टर आउटपुट का काम करता था। ठीक है, अब बेस करंट किसका काम करता था? इनपुट का, और कलेक्टर आउटपुट का काम करता था। आईबी को चेंज करके आईसी को चेंज कर पाते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस करंट है यानी कि जो इनपुट करंट है उसको चेंज करके हम आउटपुट करंट को चेंज कर पाते थे। दैट मीन्स आईसी आईबी पर पूरी तरह से, उसकी वैल्यू पर पूरी तरह से डिपेंड होता है, और इसी के कारण इन दोनों पे रिलेशन होता है। आईसी और आईबी के बीच में रिलेशन पाया जाता है, और वो रिलेशन क्या होता है? IC इक्वल टू बीटा IB। IC जो है यानी कि जो आउटपुट करंट है वो फंक्शन होता है इनपुट करंट का। ठीक है, किसमें? बीजेटी में। ठीक है, और इनपुट करंट बेस करंट को चेंज करके हम IC करंट को चेंज कर पाते थे, और IC करंट जो है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है IB की वैल्यू पर। इसलिए बीजेटी को हम करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बीजेटी के बारे में क्या पढ़ा कि बीजेटी कैसा ट्रांजिस्टर है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और ये दो तरह के होते हैं, एनपीएन बीजेटी और पीएनपी बीजेटी। और इनमें 3 टाइप्स के टर्मिनल होते हैं: बेस, कलेक्टर, एमीटर। उसी तरह होता है एफएटी। एफएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसमें भी बीजेटी की तरह 3 टर्मिनल्स होते हैं: सोर्स टर्मिनल, गेट टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल। तो बीजेटी और एफईटी में क्या सिमिलरिटी है? एक सिमिलरिटी पाई गई कि इसमें भी 3 टर्मिनल्स होते हैं बीजेटी में, और एफईटी में भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जैसे बीजेटी में आईसी यानी कि ये जो कलेक्टर करंट है वो आईबी यानी कि इनपुट करंट, बेस करंट पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पर एफईटी में जो आईडी है, ठीक है, आईडी जो है वो गेट करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि गेट और सोर्स के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। गेट और सोर्स के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ड्रेन उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? कि बीजेटी में क्या होता था कि जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर जो ड्रेन है यानी कि जो आईडी है वो गेट पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि गेट और सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो ये ड्रेन करंट है, ठीक है, ड्रेन करंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? गेट और सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो इनके बीच में भी रिलेशन बनेगा। आईडी इज़ द फंक्शन ऑफ वीजीएस, यानी कि जो आईडी है, ठीक है, आईडी का यानी कि जो ड्रेन करंट है वो किसका फंक्शन है? वीजीएस का, यानी कि गेट और सोर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फंक्शन है, और उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब हम इसको अगर इसको चेंज करते हैं तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एफईटी को हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, हमने बीजेटी में पढ़ा था कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, और एफईटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को चेंज करके ड्रेन करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और बीजेटी इज़ कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। देखिए,
पहला डिफरेंस तो हमको पता चल गया बीजेटी और एफईटी में क्या डिफरेंस है कि जो बीजेटी है वो करंट कंट्रोलर डिवाइस है और जो एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस क्या होता है बीजेटी और एफईटी में? तो जो बीजेटी होता है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जो इसमें वर्किंग होती है किसकी, चाहे वो एनपीएन में वर्किंग हो चाहे वो पीएनपी में वर्किंग हो। ठीक है, मान लीजिए पीएनपी मतलब जब दोनों में वर्किंग होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही जो मूवमेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के मूवमेंट डिपेंड करते हैं, चाहे फिर वो एनपीएन बीजेटी हो या पीएनपी बीजेटी हो। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के मूवमेंट डिपेंड करते हैं। लेकिन एफईटी के केस में क्या होता है कि जब वर्किंग होती है तो या तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर डिपेंड करेगी या तो होल्स के मूवमेंट पर डिपेंड करेगी। दोनों इलेक्ट्रॉन एंड होल्स साथ में कंसीडर नहीं करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट कंसीडर करेंगे या तो होल्स के मूवमेंट कंसीडर करेंगे। तो जो चार्ज कैरियर होते हैं बेस पर, चार्ज कैरियर जो होते हैं बेस पर वो फील्ड इफेक्ट के दो प्रकार से हो सकते हैं। चार्ज कैरियर्स बेस पर कितने तरह के होते हैं फील्ड इफेक्ट पर? दो तरह के। कौन कौन से? एन टाइप चैनल और पी टाइप चैनल। ठीक है, जिसको हम कहेंगे एन टाइप चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और पी टाइप चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हमने क्या समझा दूसरा डिफरेंस कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पर मतलब जो वर्किंग होती है एनपीएन और पीएनपी बीजेटी में वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन एफईटी में क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करेगी या तो होल्स के मूवमेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होता है वो उसके बेस पर हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर के बेस पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को दो भाग में बांटते हैं, एन टाइप एफईटी और पी टाइप एफईटी। ठीक है, एन चैनल और पी चैनल में क्योंकि एफईटी ट्रांजिस्टर की जो मूवमेंट है, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप इनको दो भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि हमको पता है कि एफईटी में या तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा या तो होल्स की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हमने इसको एन टाइप चैनल और पी टाइप चैनल में एफईटी को डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर वो होल्स के मूवमेंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, या तो वो होल्स के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा या तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिपोलर डिवाइस। ये होता है बाइपोलर, ये होता है यूनिपोलर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, और ये या तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे या तो किस पे डिपेंड करेगा, होल्स के मूवमेंट पे। इसलिए एफईटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एन टाइप चैनल और पी टाइप चैनल। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और ये यूनिपोलर डिवाइस कहलाएगा। तो हमारा दूसरा डिफरेंस ये भी हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि और क्या क्या डिफरेंस है बीजेटी और एफईटी में। तो पहला, बीजेटी को तो हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ये आपको पता है क्यों कहते हैं, और एफईटी को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट जो है बीजेटी का वो ये है कि बीजेटी हैज़ 3 टर्मिनल्स। बीजेटी के पास कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3, बेस, कलेक्टर और अमीटर। वैसे ही एफईटी के पास भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से? गेट, सोर्स, ड्रेन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अ बाइपोलर डिवाइस। आपको पता है ये बाइपोलर डिवाइस क्यों कहलाता है? ये बाइपोलर डिवाइस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के मूवमेंट वर्किंग में डिपेंड करते हैं, और ये यूनिपोलर डिवाइस कहलाता है क्योंकि इसमें या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिपेंड करेगा या तो होल्स का मूवमेंट डिपेंड करेगा, जिसके कारण एफईटी को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एन टाइप और पी टाइप चैनल में। थर्ड पॉइंट है इट इज़ वर्किंग और ऑपरेशन डिपेंड ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। इसमें सेकंड पॉइंट को ही समझाया गया है थर्ड पॉइंट में कि इसकी जो वर्किंग है वो दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। और इसमें थर्ड पॉइंट में सेकंड पॉइंट को समझाया गया है कि ये या तो
इलेक्ट्रॉन्स पे मूवमेंट पे डिपेंड करे यानी कि एन चैनल पे, यदि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है तो वो एन चैनल कहलाएगा, और यदि वो होल्स के मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है तो वो पी चैनल कहलाएगा। बीजेटी का फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इट इज़ करेंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, बीजेटी जो होता है वो करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और एफईटी क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। और बीजेटी में फंक्शन क्या होता है, बीजेटी में फंक्शन होता है आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, यानी कि आईसी इज़ द फंक्शन ऑफ आईबी, और यहाँ पर क्या होता है आईडी इज़ द फंक्शन ऑफ वीजीएस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बीजेटी का कि इनपुट इम्पिडेंस जो होता है बीजेटी का वो क्या होता है, लेस होता है। और एफईटी में क्या होता है, जो इनपुट इम्पिडेंस होता है एफईटी का वो हाई होता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है कि आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है बीजेटी का वो हाई होगा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर इनपुट इम्पिडेंस बीजेटी का लेस है तो आउटपुट इम्पिडेंस बीजेटी का क्या होगा, हाई होगा। वैसे ही सिमिलरिटी यहाँ पर होती है कि देखो इनपुट इम्पिडेंस एफईटी में हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ चीपर, ये क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, इसको फैब्रिकेट करने का जो कॉस्ट आता है वो बहुत कम आता है। ये क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, इसको कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेशन करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ बिगर इन साइज देन एफईटी, ये एफईटी के अकॉर्डिंग साइज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड इट इज़ स्मॉलर इन साइज़ दैन बीजेटी, और ये बीजेटी के अकॉर्डिंग साइज़ में क्या होता है, छोटा पड़ जाता है। इट इज़ मोर नॉइजी, बहुत ज़्यादा क्या होता है, नॉइजी होता है। नॉइजी क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के मूवमेंट एक साथ होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। इट इज़ लेस नॉइजी, क्योंकि ये एक टाइम में एक ही मूवमेंट पे डिपेंड करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स पे या तो होल्स। अब बीजेटी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंजप्शन ऑफ पावर इज़ मोर। ठीक है, इसकी जो कंजम्पशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एफईटी की जो कंजम्पशन पावर होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बीजेटी में, इट हैज़ शॉर्टर लाइफ एंड लेस इफ़िशियंसी। इसकी लाइफ कैसी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, और इफ़िशियंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और एफईटी में क्या होता है, इट हैज़ लॉन्गर लाइफ एंड हाई इफ़िशियंसी, मतलब इसकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, लॉन्गर होती है, और इफ़िशियंसी हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ प्रेफर्ड फॉर लो करंट एप्लीकेशन। ये किसके लिए प्रेफर होता है, लो करंट एप्लीकेशन के लिए, कौन, बीजेटी। और एफईटी क्या होता है, एफईटी जो होता है वो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए प्रेफर्ड होता है। देखिए वो लो करंट एप्लीकेशन के लिए प्रेफर्ड होता है बीजेटी, और एफईटी लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए प्रेफर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज़ लो हीट स्टेबिलिटी। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, हीट स्टेबिलिटी बीजेटी की वो लो होती है, और एफईटी की जो हीट स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, इन आईसी फैब्रिकेशन, ठीक है, यानी कि जब चिप का जो फैब्रिकेशन होता है, मतलब जो चिप बनती है हमारी, वो इसी पे डिपेंड करती है, बीजेटी पर, एफईटी पर। तो इनका जो फैब्रिकेशन होता है, आईसी जो फैब्रिकेशन में बीजेटी आर ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लार्ज होता है तो स्पेस भी ज़्यादा लेगा, लेकिन एफईटी में क्या होता है, कम स्पेस लेता है। तो आई होप आपको बीजेटी और एफईटी में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या अंतर है इनमें, क्या डिफरेंस है जिसके कारण बीजेटी और एफईटी अलग अलग होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।